हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएन नंबर 1 स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है। हमें बताना है कि जो नोहकलियाई झरना है वो भारत के किस स्टेट में है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो दोस्तों, जो नोहकलियाई जो झरना है वो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी मेघालय आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, जो नोहकलियाई झील है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो इस यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो नोहकलियाई झरना है वो आपके चेरापूंजी नामक स्थान पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1115 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 75 फीट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। तो बताना है कि कौन सा बायोम है जिसमें पेड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टेगा, ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी चंपरल या फिर ऑप्शन नंबर डी सवाना। तो दोस्तों, हमें बताना है कि बायोम में पेड़ नहीं है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। टुंड्रा जो बायोम है वहाँ पर पेड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टुंड्रा जो क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है और इस स्थान पर अत्यधिक जलवायु और अत्यधिक शीत होने के कारण सीमित संख्या में वनस्पति उपलब्ध है। यानी कि यहाँ का जो जलवायु है वो बहुत ही ज़्यादा शीत है यानी ठंडा है, तो उसके कारण जो वनस्पति है वो बहुत ही कम है। इसीलिए जो टुंड्रा जो बायोप है वहाँ पर पेड़ कम है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें सही कथन बताना है। जो पहला कथन है वो है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा जो कथन है वो है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियर है। और तीसरा कथन है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले स्थान में स्थित है। तो दोस्तों, हमें इन तीन कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका कथन 1 है और कथन 3 है ये दोनों सही है, जो दूसरा कथन है वो आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल दे रखी है, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए इस डिटेल को भी देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो हमें बताना है कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 7% या फिर ऑप्शन नंबर डी 70%। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो राजस्थान का 60% जो हिस्सा है वो आपके थार के मरुस्थल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है वो 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहते हैं। तो जो वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो बर्फ़ कम होती है उस प्रक्रिया को या फिर उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अपक्षरण, ऑप्शन नंबर बी गलिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रिप या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लंगिंग। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो अपक्षरण है और वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो ग्लेशियर पिघलते हैं उस प्रक्रिया को अपक्षरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपक्षरण आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्लेशियर के वाष्पीकरण, पिघलने तथा अन्य कारकों से बर्फ़ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि ये अपक्षरण की परिभाषा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमें बताना है कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए मोरेन, ऑप्शन नंबर बी ड्रीमलिंस, ऑप्शन नंबर सी केटल, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कैरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्कैरी। जो स्कैरी है वो नहीं कहा जाता और बाकी जो आपके तीनों हैं वो ग्लेशियर निक्षेप को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्कैरी है वो छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। तो स्कैरी है जो आपके छोटे से पथरीली द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है, और इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिए कि लो सी स्टेक पूछा जा सकता है कि लो सी स्टेक किसे कहा जाता है। तो जो स्कैरी के छोटे पथरीले द्वीप होते हैं उन्हें लो सी स्टेक कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमें बताना है कि जो डैम्पियर होजेस रेखा है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खंबात की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी पलक जल डमरू मध्य से, ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन से। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन। जो डैम्पियर होजेस रेखा है वो आपके सुंदरबन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि जो डैम्पियर होजेस रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1929 से 30 के बीच खींचा गया था, और यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। तो हमें बताना है कि जो उत्तर पश्चिमी जो भारत में हवाएं चलती है उसके कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल में तूफान, या फिर ऑप्शन नंबर डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। जो उत्तर पश्चिमी पवनें हैं उनके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है वो चेन्नई में शीतकालीन वर्षा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी जो पवनें हैं वो व्यापारी पवनें हैं और इनके कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। हमें बताना है कि जो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जो गुजरात राज्य है वो भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है, और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादक राज्य है, उसी के साथ राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी नमक का उत्पादन करते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जो अलमट्टी बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मलप्रभा नदी। तो दोस्तों जो आपके अलमट्टी बांध है वो आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कृष्णा नदी है उसी पे आपके अलमट्टी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो अलमट्टी बांध परियोजना है वो उत्तरी कर्नाटका में कृष्णा नदी पर स्थित है, और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भार चुकी प्रताप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमें बताना है कि जो भार चुकी प्रताप है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक,
ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। जो भार चुकी प्रताप है वो आपके कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप इसकी एक्स्ट्रा डिटेल भी देख सकते हैं कि जो भार चुकी प्रताप है वो आपके बेंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है और वास्तव में यह जल प्रताप शिवना समुद्र प्रताप का ही हिस्सा है। तो जो शिवना समुद्र प्रताप है उसी जल प्रपात का भार चुकी एक हिस्सा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो हमें बताना है कि जो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है वो किस रिफाइनरी का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए बोयाइंगांग रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर बी बिना रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर सी हल्दिया रिफाइनरी या फिर ऑप्शन नंबर डी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिना रिफाइनरी। जो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है वो आपके बिना रिफाइनरी का काम करती है। तो यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि जो बिना तेल शोधन कारखाना है वो मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है और इस तेल शोध की स्थापना 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। तो हमें बताना है कि किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देवी नदी, ऑप्शन नंबर बी पेनार नदी, ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी या फिर ऑप्शन नंबर डी भीमा नदी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए देवी नदी। आपका जो एकदम सही जवाब होगा वो होगा देवी नदी। जो ऑलिव रिडले कछुए हैं वो देवी नदी पे अंडे देते हैं। यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। जो देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि महानदी की जो एक शाखा है वो आपकी देवी नदी है, तो ये उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो देवी नदी है वो उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। तो हमें बताना है कि मक्का जो प्रमुख भोजन है वो किस क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी रूस में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अफ्रीका में या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो दोस्तों जो मक्का है वो आपके मध्य अफ्रीका में प्रमुख भोज्य पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मध्य अफ्रीका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मक्का की जो फसल है वो विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे मक्का की आपको अच्छी खासी डिटेल मिल जाएगी कि यहाँ पे विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होते हैं और ये पोषक तत्वों में काफ़ी पोषक तत्व है और ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत भी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो हमें बताना है कि जो संकोश नदी है वो किन दो राज्यों की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर है बिहार और पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी असम और पश्चिमी बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार और झारखंड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। असम और अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट हैं उनकी जो सीमा है वो संकोशी नदी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि जो संकोश नदी है वो उत्तरी भूटान से निकलती है, यानी कि ये भूटान से आती है और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है, यानी कि जो संकोश नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये हमने अभी अभी देख ही लिया कि अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य के मध्य ये सीमा का निर्माण करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो हमें बताना है कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में
या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो आंतरिक हिमालय का एक भाग है और यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो ये जो इसका क्षेत्रफल है वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तक जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि जो भारत में अधिकतर जो वन है वो किस प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, या फिर ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो भारत में अधिकतर वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत में अधिकतम वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के हैं और इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिए कि जिसका दूसरा जो नाम है वो मानसून वन है। तो या तो उष्णकटिबंधीय वन आ जाए या फिर मानसून वन आ जाए, दोनों एक ही बात है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन वृक्षों को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो हमें बताना है जो बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए टेरेस बैनन, ऑप्शन नंबर बी डंकन चेसल, ऑप्शन नंबर सी साइनहोल्ड मैस्नर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीन ट्रोविल्ले। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइनहोल्ड मैस्नर जो है वो आपके बिना ऑक्सीजन चढ़ाई करने वाला माउंट एवरेस्ट पर पहला व्यक्ति बना। तो देख सकते हैं कि ये जो राइनहोल्ड मैस्नर है वो जर्मनी के है और इन्होंने 1978 में पीटर हॉबलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये समुद्र तल से 8000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है। तो हमें बताना है कि जो भारत है वो किस अक्षांश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट का जो अक्षांश है वहाँ पर भारत भूमध्य रेखा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भारत है वो पूर्व से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। तो हमें बताना है कि जो काचिन पहाड़ियाँ हैं वो भारत के साथ किस देश की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीन। तो दोस्तों जो काचिन पहाड़ियाँ हैं वो भारत और म्यांमार के साथ जो सीमा है उसको बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी म्यांमार आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो काचिन पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार के सुदूर उत्तरी पूर्वी काचिन राज्य में स्थित है। सुदूर उत्तर पूर्वी काचिन राज्य में स्थित है और ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, फाइंग पुइंग मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सी, ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो ये है वो आपके गलत है, बाकी जो ए और बी है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है और हमें गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमें बताना है कि भारत में ही, दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हमें बताना है कि जो भारत में ही उत्पन्न होती है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तो भारत से उत्पन्न नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी गंगा, जो गंगा नदी है वो भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी गंगा आपका सही जवाब हो जाएगा। जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 25 आप इसे याद रख सकते हैं 25 करके, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो हमें बताना है कि कौन सा जो भारत का स्टेट है उसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। तो दोस्तों भारत का वो स्टेट जिससे म्यांमार की सीमा नहीं लगती तो वो है ऑप्शन नंबर डी असम। असम जो राज्य है उसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, बाकी इन तीनों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की म्यांमार से सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हमें बताना है कि जो मालवा पठार है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो मालवा पठार है वो आपके महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो मालवा पठार है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जो क्षेत्र है उसको मालवा का पठार कहते हैं, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 21,767 वर्ग किलोमीटर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मालवा क्षेत्र है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन है जो चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर बी मानव भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों हमें इन 4 ऑप्शंस में से गलत ऑप्शन बताना है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये गलत सेंटेंस है और हमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, और ये झील उड़ीसा में स्थित है, ना कि गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका था वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है और वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि जलोढ़ मृदा के बारे में कि जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है।
ऑप्शन नंबर सी, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये फास्फोरिक होती है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नाम को ज़्यादा समय तक रख सकती है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्ले की मात्रा अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलुवियम मृदा नदियों द्वारा कल, ढलानों और मैदानों में निक्षेपित की जाती है। भारत में गंगा नदी के विशाल मैदानों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो ये मृदा है वो आपके गंगा के विशाल मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हमें बताना है कि सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, कुटानाद केरल में। ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तमिलनाडु। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मालाबार केरल में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कुटनाद केरल। जो कुटनाद केरल में है वो आपके भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं केरल का कुटनाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल, केलापूजा और कोट्टायम जिले आते हैं। तो ये दो केरल के जिले हैं वो आपके क्षेत्र में आते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों में लगती है? तो हमें बताना है कि भारत की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी 8 या फिर ऑप्शन नंबर डी 9। तो दोस्तों, भारत की जो सीमा है वो आपके 7 देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अफ़गानिस्तान के साथ सर्वाधिक कम सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ ही लगती है और सर्वाधिक जो भारत की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये भी आप याद रखिए कि जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और भारत की जो कुल सीमा है वो आपके 15,106 किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा जो देश है वो भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, ये जवाब आपका सभी का सही होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है। तो जो इंडोनेशिया है वो आपके भारत से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के क्षेत्रफल के आधार पर छोटा है और विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो बताना है कि भूटान के साथ जो भारत के राज्यों की सीमा लगती है उनमें सर्वाधिक किस राज्य की सीमा है जो भूटान के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों, भूटान के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो आपके असम की लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है और असम की जो 267 किलोमीटर जो है 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल के साथ 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। तो ये अलग अलग स्टेट की जो किलोमीटर में जो सीमा है कि कितनी लगती है वो ये हमें यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।